हेलो एंड नमस्कार। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आपको वाकई सेपरेशन पीरियड में करके गए थे या छोड़ कर गए थे, या आपका जिनके साथ किसी भी कारण से सेपरेशन हो गया था, उनके इस समय में क्या हालचाल है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वापस आने का भी सोचते हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं तो बिना देर किए चलते हैं। आपके पार्टनर क्या क्या हाल चाल है जो आपको छोड़कर गए हैं। अब आप कहेंगे नहीं, वो तो किसी और के पार्टनर हो गए हैं, वट जो भी हो, आप उनको अपना मानते हैं। तो देखते हैं उनका क्या हाल चाल है, अगर वो आपको छोड़कर गए हैं तो, या फिर ये कहें कि सेपरेशन पीरियड में वो क्या सोच रहे हैं। क्या वाकई कुछ सोचा है उन्होंने अपने लिए, या आपके साथ आने के लिए समथिंग। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑफ कप्स। हाँ, ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी तो आ चुकी है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं पेन आपको भी काफ़ी कुछ रहा, और आपका पार्टनर भी बहुत कोशिश करी उन्होंने आपके साथ आने की, लेकिन हो नहीं पाया। इमोशंस तो हैं, ये बात तो पक्की है। मजिशियन कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये बात ये दिखाई दे रही है कि ठीक है, जो भी था, थर्ड पार्टी जो भी थी, जो कार्मिक बंधन था, वो धीरे धीरे अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हम्म, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बर्डनसम तो वो हो ही रखे हैं, क्योंकि अब वो फंस चुके हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी में भी हैं या कहीं और एंगेज हो गए हैं, तो वो फंस चुके हैं। ऐसी बात तो है। अम, आपके लिए प्यार तो है, एक्शन लेने की बात तो खास दिखाई नहीं देती, बट फिर भी दिखाई देती है। स्ट्रेंथ कार्ड है, राइट लेग जो है यहाँ आपके लॉयन ने उठा रखा है, जो कि ये पता लगता है कि यस, वो आपकी तरफ आने की ओर इशारा है। लेकिन सिर्फ कंप्लीटली आने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ इन्होंने अभी बहुत कुछ कन्फेस करना है। बहुत कुछ कन्फेस करना चाहते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया। इधर आप परेशान हैं, तो फिर आपको एक आंसर तो ज़रूर मिलेगा ना। वो सोच रहे थे कि सब कुछ बैलेंस कर लिया जाए। देखिए, सिंपली अगर मैं बताऊँ ना, प्रैक्टिकली, अगर आपका पार्टनर मेल पार्टनर है, ठीक है? तो वो जो मेल पार्टनर होता है ना, वो जस्ट लॉजिकल बहुत होता है, और अगर आप कहें कि हम तो अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो वो तो हमारी कंडीशनिंग होती ही है, जो गर्ल्स की होती है। वो कंडीशनिंग तो होती है कि घर को छोड़कर जाना है ना? तो वो तैयार तो हम रहते ही हैं ऑलरेडी। लेकिन जब जो 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 पार्टनर होता है ना आपका मेल, वो वो कभी भी पेरेंट्स को नहीं छोड़ता, पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाता, मनाने की कोशिश करता है, नहीं माने तो फिर वो उनकी ही मानता है। प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। आप उदास मत होइएगा, अरे क्या कह रहे हो, हम ऐसा कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते। आदमी और औरत दोनों ही सेम स्पीशीज हैं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलहदा है, अलग है, डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट पोलैरिटी लिए हुए, एक उत्तर तो एक दक्षिण, ऐसा। तभी तो बातें बनती नहीं है। तभी तो आप देखिए, आप कोई से भी रिश्ते देखिए, अपना देखिए, पेरेंट्स का देखिए, दादी नानी का देखिए, कहीं ना कहीं बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ परेशानी रहती ही है अपने अपने स्पाउस से। एक को एक से, एक को एक से, यानी कि पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से रहती ही है। पुरुष टू मच लॉजिकल होते हैं, और स्त्रियां जो है टू मच इमोशनल होती हैं। बैलेंस अगर दोनों में आ जाए, तो वो कपल बड़ा ही डिवाइन लगने लगता है। तब आपको लगता है, अरे ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। कोई कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कपल हमें रोड पर भी चलता हुआ ना अलग से दिखाई दे जाएगा, है कि नहीं? बाकी आप चाहे सेलिब्रिटी ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहती है, क्योंकि जो पुरुष प्रकृति है वो टू मच लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एंड असर्टिव रहती है। अपने काम से काम, अपना अपना मतलब साधना बस। लेकिन स्त्रियां टू मच इमोशनल होती हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। बैलेंस बनाने की कोशिश, 60-40 का रेशो बना लीजिए, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए और अपने ऊपर काम कीजिए, अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आपको जो टैलेंट मिला है, आपके अंदर जो टैलेंट यूनिवर्स ने गिफ्ट किया है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जिसे कहते हैं, उनको शेयर करने की कोशिश कीजिए, बजाय कि कोई एक व्यक्ति को अपने जीवन में बांधे रखने पाने के लिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। हिज फीलिंग्स, तुम्हारा सेल्फ लव मुझे डराता था, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता था। मैं ट्रूथफुल खुद से ही नहीं था, तो तुम्हें कैसे श्योरिटी या कमिटमेंट दे देता। आई हर्ट यू अ लॉट, माफी मांगने लायक भी नहीं हूं। फीलिंग्स आती हैं, पुरुष प्रकृति के अंदर इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, रिग्रेट वाली फीलिंग्स आती हैं, लेकिन फिर वो बंध जाते हैं ना किसी एक चीज से, तो फिर उसको भी तोड़ते नहीं है। जैसे माता पिता को छोड़ते नहीं है, तो जो जिसके साथ शादी की है वो कार्मिक है या सोलमेट है, उसको भी छोड़ते नहीं है। इतना आसान पुरुष के लिए नहीं है। अगर हम पुरुष के शूज में जाके देखें, तो उसके लिए भी नहीं है।
वो भी अपने अलग ही तरह के बंधनों में बंधा रहता है। एकदम से किसी को अपनाना और एकदम से किसी को छोड़ना, इट्स नॉट अ ईज़ी गेम फॉर देम, ये वाली बात है। हमारे लिए ईज़ी इसलिए रहता है कि हमारी कंडीशनिंग ये होती है कि हमें तो ये छोड़कर जाना ही है, ये तो घर छोड़ना ही है, माता-पिता, भाई-बहन सब कुछ छोड़ना ही है, इवन जॉब भी तो छोड़नी ही है, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। समटाइम सिटी छोड़नी है, सिटी में जॉब है वो छोड़नी होती है, या ट्रांसफ़र लेना होता है। हम तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं पहले से ही, तो यहाँ पर हमें समझने की भी ज़रूरत है, मस्कुलिन एनर्जी को समझने की ज़रूरत है। अब आप चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, मस्कुलिनिटी को समझने की ज़रूरत है। तो आपके पार्टनर क्या करें? आई एम क्रेविंग फॉर योर एनर्जी, यू हैव सच अ ब्यूटीफुल सोल, आई नीड यू मोर देन यू नीड मी एट द मोमेंट। इस समय में जितना तुम मुझे चाह रही हो ना, मुझसे डेस्परेट हो मिलने के लिए, उससे भी ज़्यादा कहीं मैं हूँ। चाहे मैं स्लो मोशन अपनी लाइफ में फ़ील कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग द वर्स्ट कर्मा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया ना उसका मुझे फल भुगतने को मिल रहा है, ये वाली बात। द डीम इज़ नाउ रेजिंग फ्रॉम द एशेस। वो रेज़ कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना कर्मा भुगत लिया, ये वाली बात दिख रही है। पर आप इस चीज़ से भी खुश मत हुआ कीजिए कि वाह! उनको कर्मा मिल रहा है। वो आप ही का ही पार्ट है, आप ही का लवर है, आप ही का पार्टनर रहा है, अगर अभी नहीं है तो, है ना? तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं होती है, जस्ट ये होता है कि आप अपने ब्लेसिंग देते रहें, अनकंडीशनल लव को करते रहें, बस। और अब पहले अपने लिए, ठीक है? बट though anxiety entails concerning the coming events, he stepped forward onto his path. ठीक है कि एंग्जाइटी उनको हो रही है, लेकिन वो अपने सही रास्ते पर फिर से आने की कोशिश में है, चिंता वाली बात नहीं। इस तरह से याद आकर बेचैन न किया करो तुम, एक ही सज़ा काफ़ी है कि पास नहीं हो तुम। मेरा मन घबरा रहा है कि कहीं देर ना हो जाए। इस इनका जो आपका जो पार्टनर का मन है ना, वो वाक़ई तकलीफ़ में है। डिटर्मिनेशन की तरफ हैं, ध्यान कर रहे हैं लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मेरा स्टमक में बटरफ्लाई होने लगती है, मेरा माइंड पज़ल हो जाता है। मुझे गम है कि ज़िंदगी में मैंने कुछ नहीं पाया, ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मिलने का भी है, वैसे भी है, लेकिन एक्शन लेने का इनकी तरफ से अभी कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? चलिए देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग क्या है फिर। अगर एक्शन लेने का ख़ास नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है कि रिग्रेट फीलिंग है, पर फीलिंग से क्या होगा ना, जब तक आपके पास आएँगे नहीं या कोई प्रॉपर एक्शन नहीं होगा तो। अ ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप। अगर आपकी ये अच्छी फ्रेंडशिप रही है, तो इसमें आपके लिए ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ अच्छा तो है आपकी लाइफ में, बस वो आपको देखना है कि कैसे। अ ब्लेसिंग ऑफ द एयर, हो सकता है कि एयर साइन के आप हों, आपका पार्टनर हो, या ब्लेसिंग ऑफ द एयर का मतलब है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा घुटन फ़ील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लाइफ़ ख़त्म सी लग रही हो। उसमें आपको एक तरह से ऑक्सीजन वाला ब्लेसिंग मिल रहा है कि साँस लो, प्रकृति में जाओ, घूमो, थोड़ा इवनिंग वॉक, थोड़ा मॉर्निंग वॉक, ये अपने लिए तो वादा करो। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि खुद से जुड़ें, नंबर 2, खुद से जुड़ने की कोशिश करें। आपकी आत्मा किसी और को आपने दे दी, दिल किसी और को दे दिया, शरीर आपके पास पड़ा हुआ है जिसका कि आप ध्यान नहीं रखते, वो वाली बात है। तो अपनी बॉडी को भी नरिश करें, रिजेन्युएट करें, खूबसूरत बनाएँ, ध्यान रखें बेसिकली। प्रॉपर तरीके से अगर हम साँस ही नहीं लेते हैं ना, तो मेन बात तो यही है, बॉडी के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो साँस लीजिए प्रॉपर तरीके से। जो जितनी भी टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स, उनका यूज़ कीजिए। बाकी रही बात, वापस से फिर से आएँ कंक्लूजन पर, तो उनका जो हाल है सेपरेशन टाइम पीरियड में, वो आपकी तरफ भागे आने का ही है। वो वाक़ई रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ा जा रहा, पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा जा रहा अगर मेल बॉडी में, और लेकिन तकलीफ़ में है। आपको ज़रूर आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपसे उन्होंने जो पाया, उसको वो ज़रूर एप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बात है। कोई बात नहीं, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स भी है, चिंता करने की बात नहीं है। कप्स की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा आई है, जिसमें कि वो रियली वेटिंग एनर्जी में है, और आपके लिए प्यार, इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है। पर वो कब दिखेगा? डिवाइन टाइम पे छोड़ दीजिए। ओके? थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।